मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। स्पीड न्यूज में आज दिखाएंगे बाढ़ से जूझते चेन्नई शहर का दर्द और उसके संभलने की पूरी कहानी। चेन्नई में अब भी कई इलाके हैं जहां राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से बारिश बहुत तेज नहीं होने की वजह से पानी उतार पर है। इस बीच डीजीसीए ने घरेलू उड़ानों के लिए चेन्नई से अनुमति दे दी है। चेन्नई में रविवार से ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दी गई है। वहीं स्थानीय निकाय ने पूरे शहर में साफ सफाई शुरू कर दी है। जो इलाके जलमग्न थे उनमें बीमारियां फैलने से रोकने के लिए दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के बाद कोई महामारी न फैलने पाए। इधर प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का अभियान लगातार जारी है। सेना, एयरफोर्स, नेवी और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने में जुटी है। चेन्नई में पानी की तबाही ने लाखों लोगों की जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। लोगों की बिखरी जिंदगी को समेटने में उनकी मदद कर रही है सेना और एनडीआरएफ की टीम। आइए IBN 7 पर आपको दिखाते हैं लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन। हम इस वक्त सेना के एक लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद हैं। IBN 7 की टीम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। आप देख सकते हैं एक बेहद बुजुर्ग महिला को एक मकान से बाहर निकाला जा रहा है। उनके साथ कुछ मेडिकल इश्यूज भी हैं और यहाँ परिवार के कई और लोग भी फंसे हुए हैं पिछले काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी तक कोई इन तक नहीं पहुँच पाया था। आज थल सेना की टीम पहुँची है। मेजर राकेश इस टीम को लीड कर रहे हैं। उनके साथ उनके तमाम जवान भी मौजूद हैं और अब इन बुजुर्गवार को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें बाहर निकालने की कोशिशें थल सेना के जवान कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक बहुत गंभीर मसला है कि इस वक्त रिलीफ का काम चल रहा है, यानी राहत का काम चल रहा है और इस बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आपदा के 8 दिन बाद भी रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से चेन्नई में हालात तमाम कॉलोनीज़ में बहुत ख़राब बने हुए हैं। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप IBN 7 पर देख रहे हैं। थल सेना का ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और तेनापेट के कई ऐसे इलाके हैं जहां ये इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं जब ये टीम आई, और अभी कैमरामैन वेंकट जब गए हैं तो आप वो खुद कमर तक डूबकर इस वक्त आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इन सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से थल सेना के जवान एक बुज़ुर्ग महिला को उनके घर से बाहर निकाल रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ IBN 7 पर देख रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। हम इस टीम के साथ जब निकले थे तो राहत का काम चल रहा था और राहत के काम में फंसे हुए लोगों तक फूड पैकेट्स पहुँचाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच यहाँ पर थल सेना के इन जवानों को ये जानकारी मिली कि यहाँ पर एक महिला कई दिनों से घर में फंसी हुई हैं, बुज़ुर्ग महिला हैं और उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। इसलिए लोग चाहते थे कि इन्हें यहाँ से फ़ौरन बाहर निकाला जाए और जो भी इनकी मेडिकल नीड्स हैं उसे पूरा किया जाए। तो लगातार सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कैमरामैन D वेंकटेश के साथ प्रवीण तिवारी, IBN 7 चेन्नई। चेन्नई में भारी बारिश के चलते ड्रेनेज लाइन खराब हो गई है। ऐसे में शहर में जगह जगह मरम्मत का काम जारी है। जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण ने। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए बाढ़ से जो तबाही हुई है उससे निपटना भी चेन्नई के लोगों के लिए, चेन्नई प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर बाढ़ की वजह से पूरी सड़क बह गई थी और ये बहुत मुख्य सड़क है। इस सड़क के बह जाने की वजह से यातायात पूरी तरह से रुक गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब एक बार फिर इसे बनाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर पानी को निकालने के लिए कुछ व्यवस्था भी की गई है, कुछ पाइप्स लगाए गए हैं। और हम अगर आपको तस्वीरें दिखा पाएँ कि सबमर्सिबल पंप से भी यहाँ पर पानी को लगातार निकाला जा रहा है। और ये तस्वीर आपको सिर्फ चेन्नई में इस जगह पर देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि चेन्नई के तमाम इलाकों में, हर इलाके में इसी तरीके से बड़े बड़े पंप्स लगाए गए हैं जो सड़कों से पानी बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ऐसी जगहों पर जहां से फ्लो सीधे उसे नालों में ले जाए या नदियों की तरफ ले जाए। और ये जो चुनौती चेन्नई के सामने आई थी, इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था या सीवेज की व्यवस्था अच्छी नहीं थी और चेन्नई वासी जो कभी कभी थोड़ी बहुत वाटर लॉगिंग से जूझते थे, उन्हें इस बारिश के बाद जो लगातार 2-3 दिन तक हुई थी तेज़ बारिश, उसके बाद इस बात का एहसास हुआ कि चेन्नई कितने बड़े खतरे में जी रही है। जब घरों के 2-2 फ्लोर तक डूब गए थे
और इसी तरीके से चेन्नई में उन तमाम जगहों पर काम चल रहा है जहां इस बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कैमरामैन डी वेंकटेश के साथ प्रवीण तिवारी, IBN 7 चेन्नई। चेन्नई के कई इलाकों में जल भराव खत्म हो गया, वहीं कुछ ऐसे पॉश इलाके भी हैं जहां अब भी काफी पानी भरा है। थोड़ी देर पहले एल्ड्रम रोड पर कमल हासन के घर के सामने जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता प्रवीण तिवारी ने। जैसे उत्तर भारत के लिए मुंबई माया नगरी है, वैसे ही दक्षिण भारत के लिए चेन्नई माया नगरी है, क्योंकि यहाँ कई सुपरस्टार रहते हैं। ऐसे ही दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक सुपरस्टार हैं कमल हासन। मैं इस वक्त कमल हासन के बंगले के ठीक बाहर मौजूद हूँ और उनके घर के बाहर की स्थिति का अंदाज़ा आप शायद इन तस्वीरों से लगा पाएँ। पूरी सड़क लबालब है और ये पानी कुछ उतरा है तब की स्थिति है। हालांकि पिछले 4 दिनों से यहाँ के हालात इतने ख़राब थे कि इस इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब पानी कुछ उतरा है, लेकिन इसके बावजूद कल जो बारिश हुई है उसके बाद सड़कों पर पानी थोड़ा सा बढ़ा है। यातायात यहाँ अब भी प्रभावित है, पूरी तरह से गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है। पहले इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन पिछले 2 दिन से क्योंकि बारिश बहुत तेज़ नहीं हुई है, रास्ते को एक बार फिर खोला गया है। फिर भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने से बच रहे हैं और ये एक VVIP इलाका है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमल हासन यहाँ पर रहते हैं और कमल हासन के जो फैंस हैं वो कई बार उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए इसी बंगले के बाहर जुटते हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कमल हासन अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके घर के बाहर के हालात ये बता रहे हैं कि चेन्नई में सड़कों की और आम जिंदगी की क्या स्थिति है। जब मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो ये जानकारी भी मिली कि चेन्नई में बहुत सालों बाद, करीब 70-75 सालों में इस तरह की स्थिति कभी किसी को देखने को नहीं मिली और ये इतनी भयानक बाढ़ आएगी या इतनी ज़बरदस्त बारिश होगी इसकी आशंका कभी भी किसी को नहीं थी। लेकिन अब जब ये बारिश हुई है तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चेन्नई में इस वक्त भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पल पल का अपडेट, लाइव तस्वीरें IBN 7 पर आप लगातार देखते रहेंगे। कैमरामैन डी वेंकटेश के साथ प्रवीण तिवारी, IBN 7 चेन्नई। इसी तरह चेन्नई में एक रोड है TTA, वहां अब भी कमर कमर तक पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण। आम जिंदगी पर इस बारिश का कैसे असर पड़ा इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जहां पर एक बहुत ही व्यस्त पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप पर यूं तो लंबी लंबी लाइनें हमेशा लगी रहती थी, लेकिन अभी पिछले 4 दिनों से ये पूरी तरीके से पेट्रोल पंप बंद है और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि बारिश के बाद किस तरह का डैमेज यहाँ पर हुआ है उसका अंदाज़ा आप लगाइए। यहाँ इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है, इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर मौजूद है और इस पेट्रोल पंप पर पिछले 4-5 दिनों से पूरी तरह से ताला लगा हुआ है, ये कहा जा सकता है। और ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप की कहानी नहीं है, चेन्नई में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं और यही वजह है कि बाकी के पेट्रोल पंप्स पर बहुत ज़्यादा जो इक्का दुक्का पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं उन पर बहुत लंबी भीड़ लग रही है और लोगों की शिकायत ये भी है कि यहाँ दाम बहुत बढ़ा दिए गए हैं और बहुत लंबी लंबी लाइंस देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर पड़ता है उन लोगों पर जिन्हें अब भी ट्रैवल के लिए टैक्सी की ज़रूरत पड़ रही है, ऑटो की ज़रूरत पड़ रही है। वो जब भी किसी टैक्सी वाले से बात करते हैं और आप देखिए आगे वहाँ तस्वीरें, लोग कमर कमर तक डूबे हुए हैं पानी में और ये हालात हैं 4 दिन बाद, आप अंदाज़ा लगाइए। और जैसा मुझे यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पिछले 8 दिनों से यही हालात चेन्नई में इस सड़क के बने हुए